औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 52 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 13 है। आयत नंबर 51 में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की सिफत बयान की। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की बहुत सारी सिफ़ात बयान की हैं, जगह जगह कुरान पाक में मोमिनों की सिफ़ात बयान हुई हैं और हर जगह मोमिनों की तारीफ़ करते हुए उनकी सिफ़त बयान की। और फिर ये भी कि अगर ये चीज़ें पाई जाएं तो मोमिन कहलाने का हकदार है। फिर एक अर्ज़ ये भी मैं करूँ कि अगर इन सारी क्वालिटीज़ जो जा बुझा कुरान पाक में ज़िक्र हुई हैं किसी एक बंदे में ना पाई जाती हूँ तो क्या वो मोमिन कहलाने का, बाकी पाई जाती हूँ किसी एक में वो कमज़ोर हो तो क्या वो मोमिन कहलाने का मुस्तहिक है? तो देखा यह जाएगा कि बाकी जितनी भी उसमें सिफ़ात पाई जाती हैं वो किस हद तक कंप्लीट पाई जाती हैं, या दूसरी सूरत में ये देखा जाएगा कि अगर ज़्यादा सिर्फ बयान करदा सिफ़ात में से ज़्यादातर उसमें पाई जाती हैं तो वो मोमिन होगा, या मुस्लिम की अगर ज़्यादातर सिफ़ात पाई जाती हैं तो वो मुस्लिम कहलाएगा। याद रहे कि ईमान और इस्लाम घटती बढ़ती चीज़ें होती हैं और ये वक्तन फ़क्तन कम और ज़्यादा होता रहता है ईमान, और कभी ये अपने मुकम्मल उरूज पर होता है और वो लोग ख़ास हो जाते हैं, और कभी ये कभी कमज़ोरी भी आती है ईमान में। इंसान है वक्त के मौके के की मुनासबत से लिहाज से इंसान के ईमान में कमी बेशी वाक़ई होती रहती है, लेकिन कमी बेशी होना, मुकम्मल किसी सिफ़त को छोड़ ना देना तो फिर मोमिन कहलाएगा। फरमाया कि अल्लाह और मोमिन वो हैं कि कुफ़ार के मुकाबले में मोमिन वो लोग हैं कि जब उनको अल्लाह और रसूल उनको बुलाया जाता है अल्लाह और रसूल की तरफ। यहाँ मैं बार बार ज़िक्र कर रही हूँ कि ग़ज़वात का ज़िक्र हो रहा है कि मुनाफ़िकीन ग़ज़वे में जाने से बचने के लिए तरह तरह के बहाने करते थे, और जब मुसलमान कामयाब होके आते थे तो वो मुसलमानों के साथ माले गनीमत में शामिल होने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिलाते थे कि हम आपके साथ हैं, हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, हमारी मजबूरियां थीं और ये वो। लेकिन उसके बरक्स मुसलमानों को जब बुलाया जाए तो मुसलमान जिस हालत में भी हों, फरमाया कि जब उनको बुलाया जाता है तो वो हाज़िर होते हैं और लब्बैक कहते हैं। और अगली बात ये फरमाई कि वो कहते हैं, अल्फाज उनके ये होते हैं कि हमने सुना और मान भी लिया, अताअत की, हम करेंगे जैसा आप अल्लाह के रसूल जैसे फरमा रहे हैं ऐसे ही करेंगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खुशखबरी दे दी कि वो कामयाब है। कामयाब नहीं, यहाँ फरमाया कि मुफलिहून, छुटकारा हासिल करेंगे। छुटकारा किससे? जहन्नम से छुटकारा हासिल करेंगे, अल्लाह की नाराज़गी से छुटकारा हासिल करेंगे, और डेफिनेटली जब छुटकारा हासिल करेंगे तो वो कामयाब भी होंगे और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बरगज़ीदा होंगे। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मोमिनों की फिर कुछ निशानियाँ फरमा दी, ज़िक्र फरमाई मोमिनों की सिफ़ात। नंबर 1 ये कि युतिल्लाह व रसूलहू, वो शख्स जो अल्लाह की अताअत करता है और अल्लाह के रसूल की अताअत करता है। वाज़ेह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी अताअत के साथ रसूल की अताअत भी लाज़म करार दी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म देते हैं वो अपने पास से कभी नहीं, कोई भी नबी अपने पास से नहीं बात बताता, बल्कि वो बताता है जो अल्लाह की तरफ से उसको हुक्म होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ यूहा वह्युन यूहा इलैहि। कोई नबी, ये नबी के लिए अल्फाज हैं लेकिन हर एक नबी के लिए यही है कि कोई नबी अपनी ज़ुबान से अपने मर्ज़ी के अल्फाज नहीं बोलता लोगों को बुलाने के लिए, बल्कि वो वही कहता है दावत के लिए, तबलीग के लिए, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको हुक्म होता है, अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलता। बारहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात का इतराफ़ फरमाया और अपने सहाबाए कराम और मुनकरीन मुशरिकीन के सामने जब चैलेंज होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आपको अल्लाह की तरफ से हुक्म भी यही होता था, आप ख़ुद भी यही फरमाते थे कि इसमें मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने नफ़े नुकसान का ज़िम्मेदार नहीं हूँ,
मैं अपने लिए नफ़ा और नुकसान नहीं कर सकता तो आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जो भी है ये अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह तबारक व तआला अजर भी देने वाला है, ज़जर भी देने वाला है। फरमाया कि जो अल्लाह और रसूल की अताअत करेगा। दूसरी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह अनफाल में कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करे और अल्लाह तुम्हें चाहे तो तुम मेरी पैरवी करो तो अल्लाह तबारक व तआला तुझसे मोहब्बत करने लगेगा। कितना ज़बरदस्त फार्मूला, कितना आसान फार्मूला कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के नबी से मोहब्बत की जाए, नबी को चाहा जाए, अल्लाह उसको चाहने लगता है। फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और रसूल की अताअत करता है, नंबर 2 वयख्शल्लाही, और अल्लाह से डरता है, अताअत करता है अल्लाह तबारक व तआला की और रसूल की। जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बताए हुए रास्ते उनको बताए हैं, उन रास्ते का पैरो होता है और उस रास्ते पे चलता है। और नंबर 2 कि अल्लाह तबारक व तआला से डरता है। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला से डरने का हुक्म दिया गया, किसी बंदे से नहीं। अगर किसी बंदे से अल्लाह तबारक व तआला डरने का हुक्म देता तो वो फिर सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। यहाँ याद रहे कि अताअत अल्लाह और उसके रसूल की दोनों की लाजम करार दी, और डरना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से। और अगर अल्लाह के अलावा किसी और से डरता है तो वो बुज़दिल होता है, और जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से डरता भी नहीं है। फरमाया कि और अल्लाह से डरता है वह यत्तक़ी, और उसके लिए परहेज़गारी इख्तियार करता है, बचता है उसकी खातर, अल्लाह की रज़ा की खातर। किससे बचता है? गुनाहों से बचता है, डरता है अल्लाह से। परहेज़गार का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ से गुरेज करना, किसी चीज़ को तर्क करना। और यहाँ फरमाया कि यत्तक़ी, और उसकी ये परहेज़गार होता है, यानी गुनाहों को तर्क कर देता है। याद रहे कि तक़वा के मानी होते हैं बचना और डरना। बचना मानी लिया जाए तो गुनाहों से बचना, और डरना मान लिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला से डरना। फरमाया कि यत्तक़ी, और उसी से डरता है, उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, ऐसे लोग कामयाब हैं। पीछे फरमाया कि छुटकारा हासिल करेंगे किससे? जहन्नम से, अल्लाह की नाराज़गी से और मुश्किलात से। और यहाँ फरमाया कि अगले आयत के एंड पे कि हुमुल फ़ाइज़ून, वो लोग फ़ाइज़ होंगे। फ़ाइज़ का मतलब होता है कि अच्छी जगहों पे उनकी पोस्ट होगी, अच्छी जगह पे उनको अपॉइंट करना जिसको कहते हैं, अपॉइंट किया जाएगा। जन्नत के आला खानों में, बाला खानों में उनको घर अलॉट किए जाएंगे, और वो उन घरों के मालिक होंगे, और बाकी लोगों से फ़ाइक और फ़ाइज़ होंगे, यानी कि ऊपर होंगे कुछ दर्जात। ये दर्जा और पोस्ट की तरफ इशारा है कि वो लोग कामयाब है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब आखिरत में कामयाबी के लिए कुछ शराइत रख दी हैं। नंबर 1 ये कि अल्लाह से डरना और अल्लाह की और रसूल की अताअत करना। नंबर 2 अल्लाह से डरना। नंबर 3 अल्लाह की खातर, अल्लाह की रज़ा की खातर परहेज़गार रहना, गुनाहों को तर्क करना और परहेज़गार रहना। और ये अगर हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मुत्तकी लोगों में शामिल कर दिया, और मुत्तकी लोगों में शामिल कर दिया तो मुत्तकी हुमुल फ़ाइज़ून कह दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कामयाब है वो लोग। कामयाबी फिर मैं कहूँगी कि दुनियावी कामयाबी से कंपेयर नहीं किया जाता, ये कोई बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। और फ़ाइक बुलंदी के मानी में लिया जाता है, उसके लिए बुलंद दर्जात होंगे, बुलंद जगहों पे ठिकाने होंगे। दर्जात का मतलब पोस्टें होंगी। कुरान समझें, देखें, समझिए और सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो ताअवुन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सदका जारिया में मेरे साथ दें। अल्लाह।